बच्चों तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखो हाइड्रोकार्बन से लड़की, तो हाइड्रोकार्बन से बच्चों नाम से ही हम सबको पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, सबको पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, मीन्स दोज कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड या एनी कंपाउंड द हाइड्रोजन एटम अटैच विद डायरेक्ट कार्बन एटम इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब बच्चों हाइड्रोजन एटम अगर डायरेक्ट कार्बन एटम से अटैच्ड है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल में देखो आप सबके सामने ये, चलो जैसे मैंने ये लिया एक छोटा सा एग्जांपल, ये एथेन, ये एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एसिटिलीन, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप सब खुद ही बच्चे देखो, ये कार्बन से बेटा कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। ये देखो ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन, थोड़ा स्ट्रक्चर बना दूं तो आप सबको दिखेगा। इस कार्बन को देखो, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और इससे एक ये हाइड्रोजन बच्चों और एक ये हाइड्रोजन। देखो ना बोर्ड ही बोल रहा है ना, ऐसे कंपाउंड जिस कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम जुड़े हो, ऐसे कंपाउंड जिस कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम जुड़े हो, ऐसे बेटा कंपाउंड जिस कार्बन एटम से क्या जुड़े हो? डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम, उन्हें हम सबको क्या बोलते हैं? बोलो, हाइड्रोकार्बन। उन सबको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। समझ गए ना? अब देखो डायरेक्ट कार्बन एटम से हाइड्रोजन जुड़े हैं तो आप देख पा रहे हो बच्चों बोर्ड पे, सिंगल बॉन्ड से भी हाइड्रोजन जुड़ा है ना? डबल बॉन्ड से भी हाइड्रोजन कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से भी डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है। इसीलिए इसे दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं और 2 पार्ट में आप सबको क्लियर हो रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन हम क्या पढ़ने वाले हैं? 2 तरीके से। कौन से 2 तरीके से? एक पूरा पोर्शन सिंगल बॉन्ड वाला और एक पूरा पोर्शन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब आप सबको याद आ रहा होगा कि सिंगल बॉन्ड वाले बेटा हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। अरे वाह, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एकदम बेसिक से ले रहा है, चिंता मत करिए, सब एकदम क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। तो एक बच्चों सबको दिखा ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिमिलर उसी तरीके से सबको दिख रहा है ना अनसैचुरेटेड। तो दूसरा पार्ट क्या आ गया बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? जरा ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ने वाले हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। सिंगल बॉन्ड मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड क्या कहलाता है? एन। और एन के मैं थोड़ा प्रीफिक्स जोड़ दूं तो यहां पर क्या हो गया? एल्केन। ये सब क्या हो गया? एल्केन। मींस ऑल एल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो बच्चों डबल बॉन्ड को आप क्या बोलते हो? इन, मतलब यहाँ पर एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हो? आइन। तो यहाँ मैं क्या लिख दूं बच्चों? एल्काइन। तो ऑल एल्कीन एंड एल्काइन इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? तो अब बच्चों अब थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन सब बच्चे नोट करेंगे और फिर इसको 2 पार्टों में बांटेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और एक एक करके बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बोलो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नोट करिए और फिर हेडिंग डालिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों हम हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लिखिए थोड़ा सा पहले बच्चों, ऑल एल्केन इज, थोड़ी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखें बच्चों। ऑल एल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑल एल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच जनरल फार्मूला CnH2n +2 where n equal to 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 कोई सी भी, समझ गए? फ्रैक्शनल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मूला लिखिए CnH2n +2 where n equal to 1 2 3 4 5 6 7 and infinite. All alkane is also known as paraffin. All alkane is, सेकेंड इंफॉर्मेशन बच्चों, सभी एल्केनों को हम क्या बोलते हैं? पैराफिन। ऑल एल्केन इज आल्सो नोन एज अ पैराफिन। पैरा मतलब बहुत कम, फीन मतलब एफिनिटी, मतलब जिनकी एफिनिटी क्या हो बच्चों? बहुत कम होती है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैराफिन्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो कि सारे एल्केन क्या होते हैं? पैराफिन्स होते हैं। सारे एल्केन बेटा क्या होते हैं? पैराफिन। और इसका मतलब भी क्या होता है? पैरा का मतलब बहुत कम और फीन मतलब
एफिनिटी, तो जिन कंपाउंड की एफिनिटी बहुत ही कम होती है वो सब क्या होते हैं, पैराफिन। क्योंकि बेटा ये क्या होते हैं, सेचुरेटेड, नाम ही इनका रखा गया सेचुरेटेड, मतलब ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। अब बात को समझिए, एक एक करके पहले इनकी इंफॉर्मेशन समझिएगा। ऑल सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब हाईली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं बच्चों। सारे एल्केन क्या होते हैं, काफी स्टेबल होते हैं। अगर बच्चों सारे एल्केन स्टेबल हैं तो फिर ये रिएक्शन किसी से करेंगे ही नहीं, समझ गए ना। तो इसीलिए एल्केन ना कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। एल्केन नेवर गिव अ एडिशन रिएक्शन। देखो कितनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आई। पहली इंफॉर्मेशन आपको पता चली कि सारे पैराफिन होते हैं। पैराफिन मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, स्टेबल होंगे क्योंकि कम रिएक्टिव होंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन पता चली आप सबको कि अगर ये हाईली स्टेबल हैं तो फिर ये किसी से एडिशन रिएक्शन नहीं करते। तो एल्केन नेवर गिव अ एडिशन रिएक्शन ड्यू टू हाईली स्टेबल। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, एल्केन इज अ हाईली स्टेबल। हाँ, एल्केन नेवर गिव अ एडिशन रिएक्शन ड्यू टू हाईली स्टेबल, ड्यू टू हाईली स्टेबल। फिर अगला पॉइंट लिखिए बच्चे इस तरीके से, पहले सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट लिखते जाएं। एल्केन ओनली गिव अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों कभी पूछे एग्जाम में कि एल्केन किस टाइप के रिएक्शन देता है, एल्केन गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। अगला पॉइंट लिखिए, ऑल एल्केन इज मोस्टली नॉन पोलर। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट से बेटा, ऑल एल्केन इसको लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट। ऑल एल्केन इज मोस्टली नॉन पोलर बच्चों, नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब समझ गए, म्यू इक्वल टू क्या होगा, जीरो, है ना, म्यू इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया, क्लियर बच्चों। और देखिए अगली इंफॉर्मेशन, गुड। ये पहले मैं बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं जो बेटा थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है। पहला पॉइंट हमने क्या बोला, ऑल एल्केन इज अ पैराफिन। बेटा पैराफिन है तो ये हाईली क्या है, स्टेबल है। अगर ये हाईली स्टेबल है तो एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। तो एल्केन कौन सी फिर रिएक्शन देते हैं, ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अगला पॉइंट मैंने बताया कि ऑल एल्केन क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, मोस्टली नॉन पोलर होते हैं। क्लियर बच्चों, एल्केन देखते ही आप पहचान जाइए कि ये क्या है, नॉन पोलर है। क्लियर। अगला बच्चों पॉइंट समझिएगा, जो एल्केन होते हैं ना, अब ये नॉन पोलर है तो इनमें कौन सा कैरेक्टर आने वाला है, कोवैलेंट कैरेक्टर। बेटा कौन सा कैरेक्टर आता है, कोवैलेंट कैरेक्टर। और कोवैलेंट कैरेक्टर कहाँ आता है, कोवैलेंट कंपाउंड में। तो अगर हमने एक यहां से एक बात सीखी कि अगर म्यू जीरो है तो नॉन पोलर है, अगर नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल कैसे होंगे, कोवैलेंट कंपाउंड। अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो उनके बीच में फोर्स कैसा होने वाला है बेटा, वांडर वाल फोर्स। कैसा फोर्स होने वाला है, वांडर वाल फोर्स। तो सारे एल्केनों में किस टाइप का फोर्स वर्क करेगा, वांडर वाल फोर्स। अब बात को समझिएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे एल्केनों का क्या बढ़ने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मैं ग्राफ से बनाता हूं, ये बॉइलिंग पॉइंट और इधर मॉलिक्यूलर वेट ले लेते हैं और इधर क्या लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाए। तो ये ग्राफ मैंने किसका बना दिया, बॉइलिंग पॉइंट का। समझे कि नहीं। इधर ये मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाइए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझे। क्यों बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्या बढ़ता है, वांडर वाल फोर्स बढ़ता है। क्लियर। ये पॉइंट लिखिए, एज वेल एज इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट, है ना। एक पॉइंट और चिपका दीजिए, एज वेल एज इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट देन इंक्रीज वांडर वाल फोर्स एंड इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, क्योंकि वांडर वाल फोर्स बढ़ता है। और वांडर वाल फोर्स क्यों बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। क्लियर। अरे वाह, शाबाश। और एक और बात सुनो बच्चों, अगर वांडर वाल फोर्स बढ़ेगा एल्केनों का, अगर वांडर वाल फोर्स बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप एक पॉइंट बेटा और लिख लीजिए, ये सब थ्योरी वाले पॉइंट्स हैं। लिखो, एज वेल एज इंक्रीज वांडर वाल फोर्स देन डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन। बच्चों एक इंफॉर्मेशन और आती है, मेल्टिंग पॉइंट। तो सुनिए, मेल्टिंग पॉइंट वैसे डाटाबेस होता है। क्या होता है, डाटाबेस। एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट तो बता देंगे, सिंपल है। जरा देखो, ये मान लो मैंने कोई ऑर्डिनरी एल्केन लिया, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, और इससे एक ज्यादा बेटा खींच दिया, 1 2 3 4 5, एक कार्बन बढ़ा दिया। कार्बन बढ़ा दिया, समझ गए ना, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया। अब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, नहीं, वांडर वाल फोर्स बढ़ा। अच्छे बच्चे बनो, सीधे बॉइलिंग मत बोलिए, क्योंकि रीजन और एसर्शन आया तो फिर उसमें रियल रीजन क्या होगा कि वांडर वाल फोर्स, है ना। देखो पैटर्न बदल रहा है। पहले ठीक है, रीजन एसर्शन हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे, पर अगर आप 3-4 साल से देखो बच्चों एग्जाम के पैटर्न को कोविड के बाद, तो आप केमिस्ट्री और बायो में खासतौर से सभी में आप देख पा रहे हो कि रीजन एसर्शन बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं।
जिसमें बायो में तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजन असर्शन के रहते हैं, पर केमिस्ट्री अछूता नहीं, केमिस्ट्री में भी रीजन असर्शन रहते हैं। तो रीजन आपको साइंस में परफेक्ट पता होगा तभी तो बता पाओगे कि इसका सही रीजन है कि गलत रीजन है। तो एक बार फिर से सुनिए बच्चों, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, बोलिए वांडर वाल फोर्स, और अगर वांडर वाल फोर्स बढ़ेगा देन क्या बढ़ने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्योंकि इसका क्या बढ़ गया, वांडर वाल फोर्स बढ़ गया, ये बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात करी, ध्यान से सुनिएगा। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करी तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत डाटा बेस होता है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन होता है। पर अगर एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो मोस्टली आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि सभी का डाटा तो हम याद नहीं रख सकते, पर बच्चों मोस्टली हम ऐसे देख सकते हैं जो इवन कंपाउंड है, इवन कार्बन वाले कंपाउंड है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करूं, सपोज करो मैंने यहां पर लिया एक ये ले लिया प्रोपेन, क्या ले लिया, प्रोपेन, और दूसरा क्या ले लिया, ब्यूटेन। तो देखो 1 2 3 4 इवन कार्बन का एल्केन हो गया, और 1 2 3 ऑड कार्बन का एल्केन। तो मैंने क्या बोला बच्चों, जो इवन कार्बन के एल्केन होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट मोस्टली ज्यादा होगा, ऑलवेज नहीं पर 90% ज्यादा होगा। क्लियर, तो मोस्टली ज्यादा होगा मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो बेटा एक ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि इवन एल्केनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मोस्टली ज्यादा होता है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट अब हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। चलिए एल्केन बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। बहुत सारी मेथड है ना, फ्रॉम। तो सबसे पहले आइए समझते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है। तो बच्चों आप सबने सुना होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है बेटा, RMGX। क्या होता है बोलो, RMGX। अब बात को समझिएगा, सबसे पहले इसको हम बताएं ये ब्रेक कैसे होता है। तो ये वाली बॉन्ड को हम ब्रेक कर देते हैं, मेटल है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अरे केमिस्ट्री क्या होती है, एक प्लस में टूटा तो दूसरा किस में टूटेगा, माइनस में। अगर आपने पहचान लिया कि ये प्लस में टूटा तो बचा हुआ हमेशा क्या होगा, माइनस। ये कॉमन सेंस होता है किसका, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में पूरा यही तो चलेगा, एक प्लस है तो दूसरा माइनस। अब देखो कितनी अंडरस्टूड सी बात है कि मेटल ऑलवेज कैसा टूटने वाला है, पॉजिटिव। मेटल हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव टूटेगा, अभी चूंकि मैंने पूरी बॉन्ड नहीं तोड़ी इसलिए पार्सली बेटा साइन लाया, अगर ये पॉजिटिव टूटेगा तो ये कैसा टूटने वाला है, निगेटिव। तो देखो आपको ग्रिग्नार्ड तोड़ना आ गया कि नहीं। तो देखो बच्चों R माइनस और MgX प्लस, ये पहली बात। अभी नोट मत करिएगा, पहले सीखो। अब अगर R इज व्हाट इज R, अरे वाह, यहाँ देखिए व्हाट इज R इक्वल टू होता है बच्चों, R इज एल्काइल ग्रुप। पहले ये बात को समझिए, R इज एल्काइल ग्रुप, ये है एल्काइल ग्रुप विथ जनरल फार्मूला CnH2n +1 और अगर +2 कर दिए तो क्या हो गया, एल्केन, और +1 कर दिया तो एल्काइल। अब जैसे देखो मैं वापस वहां पहुंच रहा हूं, पहले इधर देखो N इक्वल टू बेटा अगर हमने 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया तो ये क्या आ गया, मिथाइल। 2 रख दिया तो ये देखो C2, 2 2 4 और 1 5, ये C2H5। 3 रख दिया तो C3H7, है ना, वगैरह वगैरह। आप देखो एक आधा और देख लो, ये आपने 4 रखा तो क्या आ गया बोलो, C4H9। 5 रख दिया तो C5 बोलो, अरे 5 दूनाई 10 और 1 11, C5H11 ETC। मतलब 1 रख दिया, 1 कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, XYZ। और अगर हम यहाँ +2 कर देते तो फिर एल्केन हो जाता, तो ये फिर क्या बनता, CH4। ये बेटा क्या बनता, C2H6। समझ गए, ये क्या बनता, C3H8। समझ गए ना, +2 अगर मैं करता तो अभी हमने क्या किया है, +1। तो R इज अ एल्काइल ग्रुप। तो अगर R की जगह आप यहाँ CH3 लिख दो तो ये देखो CH3Mg, और X की जगह बेटा कुछ भी ClBrI, जो भी चूंकि हैलाइड है ये लिख दिया। अब देखो अब हम इसको तोड़ने वाले हैं। हम आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड होता क्या है बेटा, ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMGX, और R की जगह हम कोई एल्काइल ग्रुप रखते हैं तो ये बन गया, CH3 रखा तो CH3MgCl। अब देखो ये टूटता कैसे, आप सबने सीख लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज तो इस पर निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर कैसा टूटा, CH3 माइनस, और ये बेटा MgCl+। समझिएगा। अब मैं देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बना दूं, ओपन कर दूं। अब देखो कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। गुड, 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम, और ये Cl। देख रहे हो बेटा आप सब, अगर कोई भी मेटल डायरेक्ट कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, एक बार सुनो आप ध्यान से, अगर कोई से भी मेटल डायरेक्ट कार्बन एटम से जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बोलो
ऑर्गेनो, अरे वाह शाबाश, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। बच्चों हम उन्हें क्या बोलने वाले हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। मतलब यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि ऑल बच्चों, ऑल ग्रिग्नाट इज आल्सो नोन एज अ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। मतलब ग्रिग्नाट का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्यों बोलते हैं हम इनको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, देखो बोर्ड ही बोल रहा है अगर मेटल पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर भी डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा दिखे, जरूरी नहीं कि ग्रिग्नाट, कहीं पर भी मेटल किससे जुड़ा बेटा डायरेक्ट दिखे, कार्बन एटम से, तो उन सारे कंपाउंडों को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्लियर। रुकिए अभी एक और इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन फिर नोट करिएगा, पहले जानिए, ठीक है। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन में थोड़ा गड़बड़ रहेगा। पहले हम सब बच्चों क्या सीख रहे हैं, ग्रिग्नाट के बारे में सीख रहे हो ना। ग्रिग्नाट क्या होता है बेटा, RMgX। पहली बात कैसे टूटता है, R माइनस Mg प्लस, ऑब्वियसली एक प्लस में टूटेगा तो दूसरा माइनस। देखो R की जगह हमने क्या ले लिया, CH3, तो CH3 टूट गया, CH3 माइनस और MgCl। समझ रहे हो। एक और बात देखो बेटा, और इसी को हमने क्या नाम दिया, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। एक और कौन सी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, अगर कभी कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाए, सुन रहे हैं कि नहीं आप सब, अगर कभी कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। मैं कितना लिखूं, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। मींस बेटा सारे ग्रिग्नाट क्या हो गए, सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सारे ग्रिग्नाट क्या हो गए, सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हुआ ना। ये नोट करिए पहले यहां तक, ये 2 पॉइंट जरूर लिखो बच्चों, है ना। सब कुछ लिखने के बाद कि ग्रिग्नाट इज आल्सो नोन एज अ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड एंड ऑल ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। क्यों सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बेटा, बोलो, क्योंकि कार्बन पे निगेटिव चार्ज है ना। अब ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्यों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। अब देखो ये सारी चीजें रिलेट हैं किससे, जीओसी में। जीओसी में जब हम एसिड बेस पढ़ाए थे तो आप सबको याद आना चाहिए कि भैया कार्बन वाला एल्केन क्यों इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, आखिर क्यों। अगर जीओसी के कॉन्सेप्ट याद है, नहीं याद है तो मैं फिर से एक बार आपको बताने वाला हूं, पहले नोट करो फटाफट, याद दिलाने वाला हूं, बताने वाला क्या हूं, याद दिलाने वाला हूं। ये सब तो आप पढ़ ही चुके हैं, हाँ। अब देखो बेटा आप ये बताओ, ये हाइड्रोजन के जो हैलाइड, ये मिनरल एसिड है, थोड़ा माहौल बना रहा हूं मैं एल्केन को समझाने के लिए, पहले एसिड का माहौल बनाते हैं, ठीक है। HCl खुद ही बताओ ये क्या है बेटा, बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है, मिनरल एसिड सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ने H+ लूज करा तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनने वाला है, कॉन्जुगेट वीक बेस। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या बनेगा, वीक बेस। समझते जाना यार, देखो यहीं से क्लियर हो जाएगा। फिर देखो वाटर, वाटर क्या है, वीक एसिड। अरे HCl के का, HCl क्या होता है, तेजाब। तेजाब जरा सा गिर जाए क्या होता है, आप समझ ही सकते हो बच्चों। वाटर क्या है, वीक एसिड। इसके कंपेयर में भैया वीक है तभी तो पीते हैं, पानी पीते हैं कि नहीं हम सब, तो वाटर क्या है, वीक एसिड। अब बेटा वीक एसिड से अगर मैं H+ निकालूं तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग बेस। शाबाश। अगर वीक एसिड है ना बेटा तो कॉन्जुगेट क्या बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका वीक बेस। वेरी नाइस। अब जरा देख लो, रिलेट कर रहा हूं, यहां से रिलेट करते हुए मैं आ गया। ये देखो बच्चों, ये लिया मैंने एल्केन, मेथेन लिया। अब मेथेन क्या है, एसिड के नाम पर कलंक। अरे वाह, एसिड के नाम पर कलंक। यहां से पहले क्लियर कर रहा हूं कॉन्सेप्ट, फिर वापस ग्रिग्नाट देखना, आपसे सारी रिएक्शन बात करेगी और खटाखट रिएक्शन बनेगी, समझ गए ना। पर पहले यहां पर देखो, ऑल एल्केन इज अ, एसिड के नाम पर कलंक, ऐसे याद रहेगा। अब कलंक है मतलब आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ बेटा, कार्बन से क्या आसानी से H+ निकल सकता है क्या, नहीं भाई। एसिड वो होते हैं जिससे आसानी से H+ निकले, और H+ उसी से आसानी से निकलता है जिससे प्रोटॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ा हो। अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ा होगा, अरे बाबा थोड़ा फील करा करो ना, साइंस को समझा करो ना। जैसे सपोज करो ये HCl लिया, तो क्लोरीन अगर अपनी तरफ खींचेगा ना तो इलेक्ट्रॉन पेयर किधर भागेंगे, क्लोरीन की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर सारे क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे तो ये प्रोटॉन फ्री नहीं हो जाएगा, समझ गए। तो प्रोटॉन जितना तेजी से फ्री हो जाए उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक। अब मेरे भाई मेरे दोस्तों, अब कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, तो क्या कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, नहीं उतना तेजी से खींच पाएगा। और जब नहीं खींच पाएगा तो यहां से H+ क्या लूज कर पाएगा, नहीं। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, एसिड के नाम पर कलंक। अब एसिड के नाम पर कलंक मतलब ये बहुत ही बेटा क्या हो गया,
वीक हो गया। और अगर बहुत वीक हो गया, मान लेते हैं, मान ले जबरदस्ती इससे, ओए चलो यहाँ से H प्लस तुमको निकालना ही, H प्लस निकाल देते हैं। तो जैसे ही H प्लस निकला तो बेटा ये क्या गया, कार्बन पे निगेटिव चार्ज। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट क्या बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग बेस। इसीलिए क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग। रुको, इतना सार भावनाओं को समझना, स्ट्रॉन्ग 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 बेस। समझ गए, फील आ रहा ना क्यों स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि सारे एल्केन क्या होते हैं, एसिड के नाम पर कलंक। समझे, और जब अगर वो एसिड के नाम पे कलंक होंगे तो उनका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। देखो बेटा, एक बार ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और 4 ऑप्शन दिया, F माइनस, NH2 माइनस, समझ गए ना, OH माइनस और ये CH3 माइनस। और आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सर ने क्लास में बताया था कि एल्केन क्या होते हैं, एसिड के नाम पर कलंक, और अगर ये एसिड के नाम पर कलंक है तो इनका कॉन्जुगेट क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। तो जरा सा कंफ्यूजन दिख रहा है क्या, आंख मूंद के नहीं टिक करने वाले हो कि ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब इस तरीके से टर्म्स और आपके एग्जाम में बेटा हेल्प करते हैं, तो आप सबको क्लियर हो गया कि कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्यों स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वेरी वेरी वीक बेस होते हैं, और वीक बेस का कॉन्जुगेट क्या बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग बेस। समझे, अब वापस ग्रिग्नार्ड में आ जाओ। वाह वाह, ये ग्रिग्नार्ड, अरे लड़के देखो ना, ये था ग्रिग्नार्ड CH3 MgCl। अब बेटा जैसे इसको तोड़ोगे, मेटल किस में टूटने वाला है, पॉजिटिव में, और बाकी का बचा किस में टूटने वाला है, ये माइनस में। तो CH3 माइनस क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि कार्बन पे क्या गया, निगेटिव चार्ज। आर की जगह कुछ भी ले सकते हो, ये लिया C2H5 MgCl। अब इसको ब्रेक करो तो ये मेटल किस में टूटने वाला है, वाह वाह, प्लस में, ये टूट गया प्लस में। बाकी ये क्या बचा बेटा, C2H5। कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव, और कार्बन पे निगेटिव क्या आ गया, सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और समझिए, और कहीं जगह है, कहीं भी बना लेते हैं, ये रहा जब थोड़ा मिथाइल इथाइल हो, ये बेटा डब्बा डुब्बी भी तो हो सकता है, इट इज डब्बा, एंड आगे में डुब्बी भी ले सकता हूं, है ना, ग्रिग्नार्ड। और इसे ब्रेक करिए, ये ब्रेक करा, मेटल पॉजिटिव, मेटल पॉजिटिव, ये तो बाकी का बचा निगेटिव। अब ये निगेटिव किसके ऊपर आया बताओ, कार्बन पे, और अगर कार्बन के ऊपर आया तो क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस। समझ गए, और बेस को किसकी जरूरत है, बेस को, एसिड को बेस पसंद है, या बेस को एसिड पसंद है। तो बेस अब किसको ढूंढने वाला है अभी आगे, एसिड को। और आपको ये बात पता चल गई, सारी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हो गई, क्योंकि बेस का काम है, बेस को एसिड पसंद है और एसिड को बेस पसंद है। नोट करो क्या देख रहे हो, ये क्वेश्चन भी बना लेना एक छोटका सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस इज, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, स्ट्रॉन्ग बेस इज, ये क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब सीधे रिएक्शन पे हम बात करने वाले, आइए, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, पहली ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन ध्यान से समझिएगा, ये लिया हमने RMgX, आर हमने इस लिया, आर हमेशा अब हम लेने वाले हैं, आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का मतलब समझिएगा, रुकिए, ये ग्रिग्नार्ड है बेटा, इस ग्रिग्नार्ड को हमने वाटर में डाल दिया, पानी को HOH लिख सकते हैं, लिख दिया HOH। अब देखो इसकी रिएक्शन कराने वाले, अगर आप इसे ब्रेक कर दो, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर ले लीजिए, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड की हमेशा रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आपने ब्रेक कर दिया तो देखो अभी आप सबने सीखा था बेटा, ये कैसे ब्रेक होता है, एक प्लस में तो बाकी का बचा हुआ बोलो माइनस में। अब ये एल्काइल ग्रुप, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया तो क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस। और केमिस्ट्री में ना आप सबको मैं बता दूं, आज पहली क्लास है, दिमाग में बैठा लीजिए पॉइंट, केमिस्ट्री में सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है। अगर बेस बना तो सबसे पहले किसको ढूंढता है सोल्यूशन में, एसिड को ढूंढता, क्या है, मिल ही जाता है। देखो ये बेस है तो किसको ढूंढने वाला है, एसिड, ये देख लो, एसिड, वाटर क्या है, एसिड, और बेस का काम क्या है, यहां से एसिडिक H निकाल लेगा बेटा, वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ये लो मैं ब्रह्मास्त्र लिखे दे रहा हूं, आपका टेंशन खत्म। इट इज अ संच, संच, संच मतलब समझ रहे हो, सल्फर से सीधे हाइड्रोजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन से सीधे हाइड्रोजन अटैच्ड हो, डायरेक्ट नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच्ड हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या कहलाते हैं बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन। आप सब देख लो बेटा, ऑक्सीजन से सीधे डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन। ग्रिग्नार्ड मैंने अभी बताया क्या होता है, सोर्स ऑफ बेस, और बेस का काम क्या करेगा बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा तो क्या बना दिया, RH बन गया, RH। बाकी का जो बचा आंख मूंद के लिख दीजिए, क्या बचा देखो, प्लस MgX, MgX, और इधर क्या बचा, OH।
ये बाई प्रोडक्ट बन गया और ये बन गया आपका एल्केन। मींस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से बेटा हम क्या बनाते हैं, क्या बनाने वाले हैं, बहुत सारे एल्केन। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा देखो दोस्तों, अगर आपको मीथेन बनाना है, पहले रुकिए एक साथ फिर नोट करिएगा, पहले समझ लो। कोई एक रिएक्शन सीख जाओगे ना आप सब, तो सारे ग्रिग्नार्ड से सारी रिएक्शन आप एल्केन के बना सकते हो बच्चों। क्लियर? तो थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। अगर मुझे मेथेन बनाना, क्या बनाना है बच्चों, मेथेन, तो मेथ मतलब कितना कार्बन बताओ, एक। तो एक कार्बन मतलब एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप मिथाइल ले लो, और Mg X की जगह जो आपको सुंदर लगे, Cl क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और इसको पानी में डाल दो। ये पानी में डाल दिया। अब देखो पानी का ऑक्सीजन डायरेक्ट विद हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या संच से जुड़े हैं, वो सारे हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो ना दोस्तों, इसको आप ब्रेक करने वाले हो, ये किस में टूटेगा, प्लस में, और ये किस में टूटेगा, माइनस में। तो यहाँ क्या बन गया, CH3 माइनस, और ये क्या बन गया, MgCl प्लस। अब माइनस किसको खींच निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, क्योंकि कार्बन पर माइनस क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या कर लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये CH3 माइनस H प्लस निकाला तो क्या बना दिया, ये मेथेन बन गया, CH4। बाकी का क्या बचा, आंख मूंद के लिख दो, क्या बचा बोलो, MgCl और OH। रुको, अगर आपको एथेन बनाना है तो यहाँ पर C2H5 ले लो, प्रोपेन बनाना है C3H7 ले लो, डब्बा डुब्बी एल्केन बनाना है बेटा तो यहाँ पर डब्बा डुब्बी एल्केन ले लो। तो एक नोट करिए और एक दो आप बना दीजिएगा। चलिए, जैसे हमने इथाइल ले लिया और ये MgCl, और इसको किस में बेटा डाल दिया, वाटर में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और एक कम से कम डब्बा डुब्बी मेथेन बना दो। एक और रिएक्शन, एक डब्बा डुब्बी की भी बना देना बेटा। ये रहा, ओ भाई रुकना भाई, ये रहा डब्बा डुब्बी, ये साइक्लोपेंटेन के साथ क्या जोड़ दिए, MgBr। ठीक है, अब इसको बेटा किस में डाल दिए, वाटर में। तो अब कैसे ब्रेक करोगे, अभी आप सबने सीखा। अच्छा, एक फिनाइल भी ले लो, बेंजीन बनाना है मान लो आपको, ये रहा फिनाइल, और इससे जोड़ दो MgCl, और यहाँ पर ये वाटर से रिएक्शन। नोट करिए, सारी रिएक्शन कंप्लीट करिए। ये जरूर बेटा लिख लेना, ताकि आप सब बच्चों पहचान तो लो एसिडिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं। संच, संच मतलब सल्फर से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो बच्चों, ऑक्सीजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो, और नाइट्रोजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो वो हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन कहलाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। वेरी नाइस। इन रिएक्शन को आप लोगों को ही बच्चों कंप्लीट करना है। इथाइल लिए तो क्या बन जाएगा, एथेन, डब्बा डुब्बी लिया तो डब्बा डुब्बी एल्केन, और फिनाइल ले लिया तो बेंजीन, है ना। थोड़ी प्लस माइनस, कार्बन पे माइनस तो बेस, और बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन लेना। चलो मैच कराओ, आप सबने बना ही लिया होगा वैसे, फिर भी मैच करा लीजिए। ये बेटा प्लस में टूटा तो ये माइनस में, ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज, पहले पूरा ब्रेक कर लेते हैं। ये लो C2H5, ये माइनस, कार्बन पे निगेटिव चार्ज बेस होता है, और बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। ये देखो बेटा बनाया, मैच कराओ तो क्या बन गया, C2H6। बाकी का जो बचा आंख मूंद के लिख दीजिए, MgCl और ये OH, ये बन गया एथेन। चलिए इसको ब्रेक करा, चूंकि मेटल हमेशा प्लस में टूटता है तो बचा हुआ हमेशा किस में टूटेगा, माइनस में। अब ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज यहाँ से क्या निकाल लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये देखो साइक्लोपेंटेन बन गया। चाहो तो आप ऐसे हाइड्रोजन शो कर दो, या तो फिर अंडरस्टूड होता है ऐसे भी लिख दो, ठीक है, पेंटेन बन गया पेंटेन। बाकी का जो बचा मिलाओ, Mg, ये Br और ये OH। चलिए इसको भी ब्रेक कर ही दिया होगा, तो ये मेटल प्लस में तो बाकी का माइनस में। कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्या हो गया, बेस। अगर ये बेस है तो बेस को क्या पसंद है, एसिड, तो एसिड को बेस पसंद है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो ये बेटा बन गया बेंजीन, ये बन गई बेंजीन, और बाकी का जो बचा आंख मूंद के MgCl OH। मैच कराइए, सब लोगों ने बना लिया है ना। मीन्स R की जगह XYZ कुछ भी रख दो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, डब्बा डुब्बी, क्रिंग मृंग, XYZ। एक क्रिंग मृंग बना लेते हैं, बना ले बच्चों। ये देखो, व्हाट इज क्रिंग मृंग, इट इज क्रिंग मृंग, ऐसा भी तो आ सकता है, कुछ हो आ जाए। और ये MgCl, और इसको आपने किस में डाल दिया, पानी में, समझे। अब देखो तोड़ो बेटा इसको, ये वाला प्लस तो ये वाला माइनस, ये टूट गया माइनस, ये कार्बन पे क्या गया, निगेटिव चार्ज। और अगर कार्बन पे निगेटिव चार्ज तो क्या हो गया बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस क्या करेगा,
तुरंत एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा। अब यहाँ काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का एल्केन बना दो। ये प्रोडक्ट में आंख मूंद के ये मैच कराओ, एल्केन बन गया। और बाकी जो बचा हुआ बेटा आंख मूंद के लिखो, क्या बचा, Mg और ये Cl और ये OH, ये बन गया रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन आप ऐसे बना सकते हो। अब बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे रिएक्शन को, हमने लिखा था कि ये जो संच होते हैं, पहले ध्यान दो बोर्ड पे, संच होते हैं तो ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। ये अभी हमने लिखा, सबके सब क्या होते हैं बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो अभी मैंने एक रिएक्शन आपको प्रैक्टिस कराई कि O से सीधे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, समझ गए। अब देखो O से जुड़ा हाइड्रोजन पानी ही नहीं, आपको सोचना है। मैंने एक रिएक्शन बनाई, आप हजारों रिएक्शन इमेजिन कर सकते हो। और मैंने आपको अक्सर बताया बेटा कि साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन से। तो कैसे आप इमेजिन कर सकते हो, कैसे इसको विजुअलाइज कर सकते हो, कैसे इसको रिलेट कर सकते हो। ये देखो O से जुड़ा हाइड्रोजन, तो जरूरी थोड़ा ना है O से जुड़ा हाइड्रोजन केवल पानी है, एल्कोहल भी तो है, ROH, समझ गए। अब एल्कोहल में कोई भी एल्कोहल, एसिड भी तो है, CH3COOH, फिनॉल भी तो है, OH। मतलब पूरी केमिस्ट्री में जरूरी नहीं वो पानी वाला ही एसिडिक हाइड्रोजन हो, जिस ऑक्सीजन से सीधे हाइड्रोजन जुड़ा हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो फिनॉल हो, वहां आप ग्रिग्नाट डाल दोगे तो ग्रिग्नाट क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के रिएक्शन का प्रोडक्ट बना देगा। क्लियर। तो एक ही चीज मत रखेगी, सर ने पानी से सिखाया, अरे बाबा ये लो एक छोटका सा रिएक्शन और ले लो, मन नहीं मान रहा, कर ही लेते हैं। ये लिया ग्रिग्नाट। अब इस बार बेटा चलो हमने इसको C2H5OH एल्कोहल में डाल दिया, मेरा मन करेगा लो मैं इसको फिनॉल में डाल दिया, ये लो O से जुड़ा H चाहिए कि नहीं, मेरा मन किया लो मैं इसको एसिटिक एसिड में डाल दिया, ये सारे के सारे एसिड है कि नहीं, O से सीधे बेटा जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो आपके ऊपर है कि आप कितना इनको रिलेट करके आगे तक रिएक्शन को बढ़ा सकते हो। अब देखो ये ब्रेक हो गया तो ये प्लस और ये माइनस, तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज बेटा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। चाहे इससे निकाले, चाहे इससे निकाले, चाहे किसी भी से निकाले, तो यहाँ पर क्या बन गया, एल्केन। और बाकी का जो बचा, बाकी का देखो क्या बचा, MgCl। अब मैं इनको नाम दे देता हूं, ये 1 2 3, H निकालने के बाद इससे 1 2 3, भैया जिससे भी रिएक्शन कराए, एक से कराए तो एक का जो बचा एक वाला लिख दें, 2 का जो बचा 2 वाला लिख दे, 3 का जो बचा 3 वाला। ये जो बचा समझ आ रहा है कि नहीं, H प्लस निकला तो ये पूरा बचा, यहां से H प्लस निकला तो ये बचा, यहां से H प्लस निकला तो ये बचा। नोट करिए एक और रिएक्शन ये। चलिए बेटा एक एक करके ऑक्सीजन के बाद सल्फर वाली रिएक्शन देखिए। ये रहा ग्रिग्नाट CH3MgCl। क्लियर। अब हमने ले लिया H2S। ये देखो H2S को ऐसे लिख सकता हूं आपको समझने के लिए, और यहाँ बेटा ये लिख लिया करिए ड्राई ईथर। ये ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नाट की रिएक्शन कराते हैं। कौन सा ईथर होना चाहिए, ड्राई ईथर। क्लियर। हाँ, और देखो बच्चों अब इसे ब्रेक करिए, ये वाला पॉजिटिव तो ये वाला निगेटिव, तो CH3 माइनस, ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस का काम क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लिया यहाँ से, तो ये क्या बना बोलो, ये बन गया मेथेन। और बाकी का जो बचा आंख मूंद के लिखे MgCl और ये SH। एक सल्फर से जुड़ा कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल बेटा नाइट्रोजन वाला भी कर ही लो आखिर। ये रहा CH3MgCl, और इसको हमने डाल दिया अमोनिया के सोल्यूशन में, ये डाल दिए बच्चों। ये देखो नाइट्रोजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है। अब देखो ये कैसे ब्रेक होने वाला है, ये प्लस तो ये माइनस। अब देखो दोस्तों CH3 माइनस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेथेन। और बाकी का जो बचा आंख मूंद के लिख दीजिए, ये Cl, और इधर क्या बचा NH2, जो बचा वो लिख दीजिए, ये बन गया एल्केन। तो ग्रिग्नाट से बच्चों हम क्या बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं। नोट करिए। देखो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आगे बढ़ते जाओ। CH3MgCl, ये हमने कोई ग्रिग्नाट रीजेंट ले लिया, और इसको इस बार हम हैवी वाटर में डाल दिए, D2O में डाल दिए। किस में डाल दिए बेटा, D2O। तो H2O को जैसे लिखते थे HOH, इसको ले लो, लिख लो DOD। समझ गए। अब ये ब्रेक करो, ये प्लस तो ये माइनस, तो ये CH3 माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। अब हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्या है, D, तो D को भी निकाल लेगा। समझे। पर देखो वाटर इज मोर एसिडिक देन D2O। कभी पूछे कौन ज्यादा एसिडिक है, तो वाटर ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू, समझ गए ना। हाँ, तो देखो यहां से क्या निकालने वाला है, D, तो ये बन गया CH3D।
और बाकी का MgCl और ये OD, ऐसे बना सकते हो। रुकिए, साथ रहिए, पहले आपको जैसे जैसे बेटा आगे बढ़ोगे उतने ही मैं कॉन्सेप्चुअल पॉइंट लाऊंगा। ये CH3 MgCl, और इसको इस बार हमने D2O की जगह किस में डाल दिया, ईथर में। इसको कंप्लीट करें, तो कितना कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आ गया। अब हमने इसको किस में डाल दिया, ईथर में। तो बच्चों क्या इससे आगे कुछ प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं हाइड्रोजन है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना दोगे, ये देखो, तो यहाँ सारे हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच विद द कार्बन एटम। ये देखो सारे हाइड्रोजन अटैच विद कार्बन, समझ गए ना, ऑल हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच विद द कार्बन एटम। जबकि एसिडिक हाइड्रोजन के लिए किससे अटैच होना चाहिए, अभी बताया, संच से, सल्फर से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। अगर यहाँ डायरेक्ट अटैच होगा तो वो हाइड्रोजन बेटा क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो ईथर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मींस ये यहाँ से रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो यहाँ क्या कर दोगे, नो रिएक्शन, समझे। क्योंकि ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन। तो कभी कभी ऐसे भी बेटा क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ रिएक्शन हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही, नोट करिए। तो सभी को क्लियर हुआ ईथर से रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि ईथर के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे हाइड्रोजन सीधे किससे जुड़े हैं, कार्बन से। बच्चे ने बोला कि सर ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, तो जरा देखो, मान लो ये हमने ग्रिग्नार्ड लिया, क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रीजन लिया, इसको हम किसी से रिएक्शन कराते हैं, मान लो इसको पानी में डाल दिया, थोड़ी देर के लिए डाल दिया पानी में। अब बच्चों इसमें हम ड्राई ईथर अब्सेंट कर देते हैं, क्योंकि सभी रिएक्शन में ड्राई ईथर लेना था। अगर आप ड्राई ईथर अब्सेंट कर दिए, बात तो समझना, सोल्यूशन में ड्राई ईथर नहीं डाले किसी भी ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन में, तो एनवायरमेंट में बहुत सारी क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। जहां भी रिएक्शन करोगे वहां पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो बच्चों होता क्या है, जो ये ऑक्सीजन है ना, इस ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कर जाती है, तो ये सारी ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करके CH3O MgCl बना लेती है, समझे। तो ड्राई ईथर का फंक्शन क्या होता है, जैसे ही आप ड्राई ईथर डाल दोगे तो उस बेसल में प्रेजेंट सारी ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। सारी ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अब जब सारी ऑक्सीजन हट जाएगी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं हटेगी ना दोस्तों, तो देखो ये ऑक्सीजन इस ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना दिया, और फिर इसका आप पानी तो पड़ा ही है, पानी आपने डाला ही, और इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे, एक H को, एक OH को, तो आप बनाने चले थे एल्केन, ग्रिग्नार्ड से क्या बनाने चले थे, एल्केन, और ये क्या बन गया, एल्कोहल। अब देखो ये यहाँ पर ये कर दिया ड्राई ईथर, ये प्रेजेंट हो गई ड्राई ईथर। अब ऑक्सीजन गायब, ऑक्सीजन गायब, तो देखो ये कैसे टूटता आप सबको पता है, CH3 माइनस और MgCl प्लस, और ये माइनस वाटर से क्या ले लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये आपकी बन गई एल्केन, और बाकी का MgCl और ये OH। और अगर ड्राई ईथर नहीं डाले तो एनवायरनमेंट में या जहां रिएक्शन हो रही वहां ढेर सारी क्या है, ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन ग्रिग्नार्ड के टुवर्ड्स हाईली रिएक्टिव होती है, तो ग्रिग्नार्ड में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाएगा, और ये पानी से रिएक्ट करके क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। ये देखो एक अलग से रिएक्शन, अरे भाई साहब देखो, ये C2H5 MgCl, और इसको हम किससे रिएक्ट करा दें, ऑक्सीजन से, हवा से, हवा, ओ ये क्या लिख दिया, हवा मतलब हवा, हवा मतलब ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, C2H5O MgCl। ये ऑक्सीजन ये वाली बॉन्ड में इंसर्ट कर जाती है, चली जाती है, ये बन गया। अब इसको आप हाइड्रोलिसिस कर दो, एक चुल्लू भर पानी डाल दो, ये पानी डाल दिया, ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक H इसको और एक OH इसको, तो ये क्या बन गया बेटा, C2H5OH और MgCl OH। तो ये लो अल्कोहल बना सकते हो। तो ग्रिग्नार्ड की अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देते हैं जी, तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता। बच्चों ओए लड़के देखो, एक और एसिडिक हाइड्रोजन, ऑल टर्मिनल एल्काइन इज अ एसिडिक हाइड्रोजन, ऑल टर्मिनल एल्काइन इज अ एसिडिक। सारी टर्मिनल एल्काइन बच्चों क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं। ये वाला हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। अच्छा ये एल्काइन का ये वाला हाइड्रोजन क्यों एसिडिक है, क्योंकि बेटा ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज। अगर sp हाइब्रिडाइज है तो इसका क्या बढ़ जाएगा, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। तो कितना s कैरेक्टर हो गया, 50%। s कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ऑल टर्मिनल एल्काइन इज एसिडिक ड्यू टू sp हाइब्रिडाइज। सो s कैरेक्टर इंक्रीज, देन क्या इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक नेचर। वाह वाह। अब देखो धीरे से अपने क्वेश्चन में आ जाते बेटा, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ये CS, ये एल्काइन, और इस एल्काइन के सोल्यूशन में हम क्या डाल देते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये डाल दिया हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट। वाह वाह।
अब बेटा इसको ब्रेक करते हैं कैसे, अच्छा किसकी प्रेजेंस में मत भूलो, ड्राई ईथर। अगर अब आप सीख गए बेटा, अगर ड्राई ईथर नहीं लेंगे तो ये ड्राई ईथर क्या बना देगा, एल्कोहल। आप बनाने चले थे एल्केन, आपको हजारों लीटर एल्केन का ऑर्डर मिला और आपने बना क्या दिया, एल्कोहल। तो अपने को एल्केन बनाना है, वाह वाह, वापस आइए। तो ये लड़के इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वेरी नाइस। ये देखो CH3 माइनस, और ये क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिड को क्या पसंद है, बेस, तो इस बेस ने क्या निकाल लिया, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये बन गया आपका एल्केन। और अगर एल्केन बन गया तो खुश हो जाइए, आप सबको बहुत बहुत खुशियों की मुबारकबाद। और बाकी का बचा प्रोडक्ट MgCl, समझे वही लड़के, समझे कि नहीं। देखो दोस्तों, XYZ, डब्बा डुब्बी क्रिंग मृंग XYZ, इस सोल्यूशन में बेटा क्या डाल दिए, ग्रिग्नार्ड रीजेंट CH3 MgCl, ये तोड़ा, ये प्लस तो ये माइनस, ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस। और बेस को क्या पसंद है, एसिड पसंद है, तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, और एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। और हो गई आपकी रिएक्शन, समझे कि नहीं। अभी रुको रुको, अभी यस नहीं, अभी पूरी बात। रिएक्शन बच्चों दो तरह से आएगी, देखो, एक करेक्ट और दूसरी इनकरेक्ट। या कौन सी रिएक्शन पॉसिबल या कौन सी रिएक्शन नॉट पॉसिबल, हर तरफ दिमाग जाए, हर डायरेक्शन पे। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, वाह 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 वाह, वही लड़के वाह वाह, क्यों वाह वाह, जरा देखो, जरा देखो दोस्तों, इसको आपने ब्रेक करा और ये माइनस, CH3 माइनस, बेस ढूंढने लगा किसको, एसिड को, पर यहाँ उसको एसिड मिला ही नहीं, क्योंकि ओनली ऑल टर्मिनल एल्काइन इज एसिडिक। यहाँ बेटा एल्काइन से हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ क्या हो गई, नो रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर, पहचान लोगे कहाँ रिएक्शन हो रही, कहाँ पर नहीं, नोट करिए, शाबाश। तो इसको बना दिए बेटा बेस, बेस क्या करने वाला है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये बन गया मेथेन। प्रोडक्ट मैच कराओ पहले, बाकी का जो बचा आंख मूंद के लिख दो दोस्तों, क्या बचा, डब्बा डुब्बी C ट्रिपल बॉन्ड C और Mg और ये Cl। देखो बेटा एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट, अब मैं मिक्स ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन आप सबको सिखा रहा हूं, इससे पूरे ग्रिग्नार्ड की सारी रिएक्शन रिवाइज हो जाएंगी जो अभी तक हमने सीखी। तो एक ही क्वेश्चन से देखिए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और पूरा भी रिवीजन हो जाएगा। पूरा ग्रिग्नार्ड देखिए आपके सामने। एक क्वेश्चन बनाता हूं बहुत प्यारा, ये ऐसा देखो बच्चों, यहां लिया मैंने ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये एक लोन पेयर। बच्चों पहले इसमें बताओ कितने कायरल सेंटर, इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर, देख के बताओ फटाफट। अभी आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया है कि नहीं, 2 कायरल सेंटर, अरे बाबा 2 कायरल, एक ये कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कैसे देखते हैं, इस एटम से चारों ग्रुप अलग अलग, तो ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये हो गया एक बेटा, ये कायरल सेंटर हो गया, समझ गए, तो 2 कायरल सेंटर हो गए। ओके, अब देखो, अब इसको वापस हम ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराने वाले हैं, CH3 MgCl। ध्यान से समझिएगा बच्चे, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में आपने क्या डाल दिया, ग्रिग्नार्ड। अब इस ग्रिग्नार्ड को हम एक्सेस में ले लेते हैं, बहुत सारी मात्रा में ले लेते हैं, ले लिए सोल्यूशन में, एक्सेस में ग्रिग्नार्ड हो गया। अब इससे क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर ये ग्रिग्नार्ड से एक्सेस ग्रिग्नार्ड की इस कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं तो कितने मोल मेथेन बनेगी, कितने मोल मेथेन बनेगी, अभी मोल में पूछ रहा हूं, फिर इसी क्वेश्चन को मैं लीटर में भी पूछूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ मेनी मोल एल्केन इज फॉर्म या हाउ मेनी मोल मेथेन इज फॉर्म। मिथाइल लिया है तो मेथेन बनेगा, इथाइल लिया है तो एथेन बनेगा, डब्बा डुब्बी लिया है तो डब्बा डुब्बी एल्केन बनेगा, फिनाइल लिया है तो बेंजीन बनेगी। तो कितने मोल, बेटा मेरा क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन सुनो, इस कंपाउंड में हमने एक्सेस में ग्रिग्नार्ड लिया है और मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने मोल, हाउ मेनी मोल, अच्छा लिख देता हूं, हाउ मेनी मोल मेथेन इज फॉर्म, मेथेन इस फॉर्म, कितने मोल मेथेन बनेगी। तो चलिए सबसे पहले ग्रिग्नार्ड को ब्रेक करते हैं सोल्यूशन। तो अगर आपने इसको ब्रेक करा तो ये CH3 माइनस और MgCl प्लस। बेटा इस एक क्वेश्चन से पूरी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अभी का भी आप रिवीजन करके क्लास
से जाने वाले हो, समझ गए ना, पूरा ग्रिग्नाट जो आप पढ़े हो। अब देखो बेटा, ये CH3 माइनस एक्सेस में बहुत सारा है, अब ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या ढूंढने लगेगा, बोलो एसिडिक हाइड्रोजन, वेरी नाइस। अब आप इस कंपाउंड में देखो कहां कहां एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आइए देखते हैं। एक ये एसिडिक हाइड्रोजन, अच्छा देखो एक सेकंड में इसको ऐसे कर देता हूं, यहाँ CH3 लगा देता हूं बेटा, ठीक है। तो एक ये एसिडिक हाइड्रोजन, समझ गए, एक ये एसिडिक हाइड्रोजन, चूंकि टर्मिनल एल्काइन 2, ऑक्सीजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन 3 मोल एसिडिक हाइड्रोजन, 4 मोल एसिडिक हाइड्रोजन, ये 5 नहीं, इसीलिए चालाकी करी है मैंने, यहां पर बेटा कार्बन से सीधे हाइड्रोजन जुड़ा है, समझे कि नहीं। तो ये गलती मत कर देना कि 5 मोल, तो कितने मोल, ये चूंकि ये बहुत सारा है तो कितने मोल एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, 4 मोल। तो यहां पर बेटा 4 मोल मेथेन इज फॉर्म, 4 मोल मेथेन इज फॉर्म। ओ भाई, अरे अरे भाई, 4 मोल मेथेन इज फॉर्म, ये बन गया। बाकी का जो बचा है वो लिखो, साइड प्रोडक्ट भी लिखना आदत डालिए, ये नाइट्रोजन, ये MgCl और ये CH3, ये O से H निकला, OMgCl, और कहां से H निकला, ये C ट्रिपल बॉन्ड C MgCl, और बेटा इधर क्या बना, S से H निकला, जहां जहां H निकला वहां वहां ये प्लस जुड़ेगा कि नहीं, अरे जहां जहां बेटा जोड़ते थे, तो ये सल्फर से H निकाला MgCl, और इधर ये नाइट्रोजन, ये CH3 और ये OCH3, नोट करिए। तो 4 मोल मेथेन इज फॉर्म। अगर लीटर में पूछेगा या तो STP पे पूछेगा या NTP पर, तो अभी हम बात कर रहे हैं, पहले इसे तो नोट करिए फटाफट। वाह, दूसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा हम बना रहे हैं, हाउ मेनी लीटर methane is formed at STP, NTP। अब लीटर में मैं पूछ रहा हूं बेटा इसी क्वेश्चन में, तो अब देखो पहले नोट करो फिर देखो। अब चूंकि मैं याद दिला रहा हूं, अच्छा अभी मोल अभी हम पढ़ेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट में ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा, ठीक है, पर इतना बेसिक थोड़ा सा सबको पता होता, नहीं पता है तो समझ लो। चूंकि एक मोल बच्चों, चूंकि एक मोल STP पर एट STP पर बेटा कितना बनेगा, 22 दशमलव, बोलो हाँ 22 STP पर 22.4 लीटर, 22.4, चूंकि एक मोल पर, तो बेटा यहाँ कितने मोल एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए 4 मोल, वाह वाह, 4 मोल STP पर कहीं जगह है, जगह बना लो, चलो 4 मोल पर, मान लो इसको लीटर में पूछता तो इसलिए 4 मोल पर, तो 4 इंटू, वेरी नाइस, अरे भाई उतने का बेटा मल्टीप्लाई कर दो जितने मोल है, तो 4 इंटू 22.4 कितना लीटर आ गया बताओ, हाँ पक्का, 89.6 लीटर मेथेन इज फॉर्म। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, 4 चौको 16, 4 दूना 8, 1 9 और 4 दूना 8, ठीक है, 89.6 लीटर मेथेन बनेगी, समझे, हाँ बहुत बढ़िया, इसको मोल से रिलेट करके, है ना बच्चों। और देखो मोल में इसी क्वेश्चन को और अच्छा बना सकता था, कैसे, अभी मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे कराऊंगा, पहले थोड़ा मोल अभी अगली एक आध क्लास रेडॉक्स में कंप्लीट कर दूंगा, 1-2 क्लास जो भी है, फिर इसके बाद मोल ही हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम आपको सिखाएंगे मोल में। अगर मैं इसको ग्राम में दे देता, कितना ग्राम है फिर कितने लीटर बनेगा, तो पहले ग्राम को किस में चेंज करोगे, मोल में, और फिर मोल से फिर किस में चले जाओगे, लीटर में, समझ गए ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो बेटा जब लीटर में पूछे तो ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा। एट STP पर पूछेगा, NTP पर, तो चूंकि एक मोल एट STP पर कितना होता है, 22.4 लीटर। अब क्वेश्चन में देखो कितने मोल एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए 4 मोल, चूंकि 4 मोल थे तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लीटर में आ गया, इतने लीटर। ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH और ये SH, और ये छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूं, यहीं से आप सीख जाना, और ये CH3, ये CH3 और ये OH। बेटा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो। ये CH जो ग्रिग्नाट है ना बच्चों, इस बार, इससे पहले हमने एक्सेस में लिया था, कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया। अब हम सॉल्यूशन में ग्रिग्नाट को ना 1 मोल ले लिए,
अब आपका सोल्यूशन में ग्रेनाइट कितना पड़ा बेटा 1 मोल, समझे। अब देखो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो अब आपको सोल्यूशन में कितना मोल मिलने वाला है 1 मोल। ये स्ट्रॉन्ग बेस कितना मिला 1 मोल। तो भाई साहब एक ही मोल एसिडिक हाइड्रोजन निकालेंगे ना। तो देखो ग्रिग्नाट के साथ साथ अब आपको पहचानना है इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, बताओ कौन सा वाला, बोलो OH वाला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, याद करिए टॉप टू बॉटम साइज फैक्टर H2O H2S। तो सल्फर का साइज बड़ा है, बड़े साइज में एनायन क्या होता है स्टेबल होता है। जनरली बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा देते हैं, पर ऑलवेज देखो इस क्वेश्चन से फिर से आप एक बार ध्यान दीजिएगा, बड़े साइज में निगेटिव चार्ज क्या होता है स्टेबल। मींस बेटा सल्फर ज्यादा एसिडिक है। वाह 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 वाह, यही। अरे दुष्ट वो कार्बन पे है, कार्बन कहाँ राजा कहाँ महाराजा, है ना। कितना भी एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा पर ऑक्सीजन से भी ज्यादा सल्फर एसिडिक है, जरा समझिए। तो टर्मिनल एल्काइन तो बहुत हो गया। तो कहां से H+ निकलने वाला बेटा सल्फर से। कितना अच्छा क्वेश्चन था, खुश हो जाओ जब अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यही गलती आप एग्जाम में करने वाले थे। बेहतर है आपने क्लास में कर ली, तो कम से कम अब एग्जाम में तो नहीं होगा। तो कभी घबराए मत करो बच्चों, कभी गलतियां हो ना तो कम से कम आपको यहाँ रिटेक मिलता है। यहाँ क्या मिलता है बेटा रिटेक। एग्जाम आपको रिटेक देने वाला नहीं है, तो गलतियों से सीखा करिए, ठीक है। तो चलिए शाबाश। तो यहाँ से क्लियर हो गया सल्फर से क्यों एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, क्योंकि साइज फैक्टर से बड़े साइज में एनायन ज्यादा स्टेबल, और एनायन जितना स्टेबल उतना एसिडिक। अब देखो इसका बाई प्रोडक्ट बना दो और मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। ये एसिडिक हाइड्रोजन वैसा का वैसा, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन वैसा का वैसा, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन था ही नहीं, और ये सल्फर से निकला, ये MgCl, और ये 1 मोल मेथेन, 1 मोल मेथेन, मोल में पूछा हूं। और बच्चों आप इसे स्कैन कर लेंगे तो पूरा का पूरा PDF फॉर्म में आपका रिएक्शन आपके नोट्स में आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो इसको आप स्कैन करें।